नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपको समय और दूरी पढ़ा रहा था। 3 क्लास में ले चुका हूँ, आज ये चौथी क्लास है। बिल्कुल आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। जो स्टूडेंट मेरे साथ रेगुलर रहते हैं, रेगुलर क्लास लेते हैं, उनका सिलेक्शन मैथ की वजह से नहीं रुकेगा। ये चीज़ मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ। मैथ आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बहुत ही अच्छी हो जाएगी, भले ही आपकी मैथ कितनी कमज़ोर हो। आप रेगुलर मेरे साथ रहो, रेगुलर क्लासेस लो, रेगुलर प्रैक्टिस करो, पुराने पेपर सोल्व करो। जिस एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर रहे हो उसके पुराने पेपर सोल्व करो। 100% दावे के साथ कहता हूँ, 100% आपका सिलेक्शन होगा। मैथ की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है। एक आदमी 24 किलोमीटर की एक दूरी 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, एक तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल आपको बतानी कि एवरेज स्पीड क्या रही। 3 बराबर दूरियां हैं, 24 किलोमीटर की 3 दूरियां हैं। जब दूरी बराबर हो तो आपको पता है औसत चाल कैसे निकालते हैं। लास्ट क्लास में आपने अच्छे से देखा है। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। ठीक है, कुल दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर की 3 दूरियां हैं, तो टोटल दूरी हो गई 72। समय आप निकालो। पहली 24 किलोमीटर की दूरी तय करते हो तो 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल आपकी रहती है। ठीक है, 1 घंटे में 6 चलते हो तो 24 को चलने में 4 घंटे लगेंगे। दूसरी 24 किलोमीटर की दूरी तय करते हो, उसमें चाल आपकी 8 किलोमीटर पर घंटे रहती है, तो 24 किलोमीटर को तय करने में आपको 3 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी को तय करने में आपको 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलना है, तो 2 घंटे लगेंगे। 12 किलोमीटर पर घंटे का मतलब क्या होता है, 1 घंटे में 12 तो 2 घंटे में 24, तो तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी आप 2 घंटे में तय करोगे। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय लगाओ, औसत चाल आराम से आ जाएगी। देखो कैसे। पहली 24 किलोमीटर की दूरी आप तय कर रहे हो, आपकी स्पीड रहेगी 6 किलोमीटर पर घंटे। देखो दूरी तो आपके पास कितनी है, 24, और स्पीड है 6 किलोमीटर पर घंटे। ठीक है साहब, अगली 24 किलोमीटर की जो दूरी है, क्वेश्चन में जो दे रखा है ना वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगली 24 किलोमीटर की दूरी में आपकी स्पीड रहेगी 8 किलोमीटर पर घंटे, ये चाल रहेगी आपकी। और अगली 24 किलोमीटर की जो दूरी है आपकी, तीसरी 24 किलोमीटर की जो दूरी है, उसमें आपकी स्पीड रहेगी 12 किलोमीटर पर घंटे। स्पीड चाल का मतलब क्या समझते हो आप, अच्छे से मैंने पहली दूसरी क्लास में बताया। आपकी चाल 40 किलोमीटर पर घंटे है तो आप 1 घंटे में 40 चलोगे। यहाँ पे चाल आपकी 6 किलोमीटर पर घंटे, तो 1 घंटे में आपको 6 किलोमीटर चलना है, तो 24 को चलने में कितने घंटे लग जाएंगे, 4 घंटे। 1 घंटे में 6 चलोगे, 2 घंटे में 12, 3 घंटे में 18, 4 घंटे में 24, या 24 में 6 का भाग दे दो, ये 4 घंटे आ जाएंगे। यहाँ पे आपकी चाल है 8 किलोमीटर पर घंटे, 1 घंटे में आप 8 चलोगे, तो 24 को चलने में कितना समय, 1 घंटे में 8, दूसरे घंटे में 16, तीसरे घंटे में 24। ठीक है, इस तरीके से आप सोच सकते हो। अगली 24 किलोमीटर की दूरी आप 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करते हो, मतलब 1 घंटे में 12 चलोगे तो 24 को चलने में कितना समय, 2 घंटे। 1 घंटे में 12, दूसरे घंटे में आप 24 पे पहुंच जाओगे। दूरी में किसका भाग देना है, चाल का, तो आपका समय आ जाएगा। ठीक है, दूरी में आप चाल का भाग दो तो समय आ जाएगा। पहली 24 किलोमीटर की दूरी, अगली 24 किलोमीटर की दूरी, और तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। देखो औसत चाल जो होती है ना आपकी, अच्छे से मैंने आपको समझाया है, पूरी क्लास लिए, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। आपके पास कुल दूरी भी है और कुल समय भी है, दोनों चीज है। कुल दूरी कितनी है, देखो 24 प्लस 24 प्लस 24, 24 3 बार जुड़ रहा है तो 72 आ जाएगा, किलोमीटर में है। कुल समय कितना है, 4 घंटे, 3 घंटे, और यहाँ पे कितने घंटे लगे, 2 घंटे। 4 3 7 और 2 कितने, 9 घंटे। 72 में आप 9 का भाग दे दो, 8 बार जाएगा पूरा पूरा। चाल किस में आएगी आपकी, दूरी किलोमीटर में है, समय घंटे में है, तो आपकी चाल आएगी किलोमीटर पर घंटे में। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एलसीएम वाले तरीके से भी कर सकते हो, उससे भी ये आसान रहेगा। कैसे बता देता हूँ, लास्ट क्लास में मैंने बताया वैसे वो तरीका। जो भी चाल दे रखी है उसको पकड़ो। पहली चाल आपकी 6 किलोमीटर पर घंटे है, अगली चाल आपकी 8 किलोमीटर पर घंटे है, और तीसरी चाल आपकी 12 किलोमीटर पर घंटे। 3 बराबर दूरियां हैं, बराबर दूरियां मतलब 24 किलोमीटर की 3 दूरियां हैं, तो वो बराबर दूरियां हैं। 6 8 12, 3 चाल आपके पास 6 किलोमीटर पर घंटे, 8 किलोमीटर पर घंटे और 12 किलोमीटर पर घंटे। इनसे कटने वाली संख्या लो या इनका एलसीएम लो। 6 8 12 का एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे साहब 24 आएगा। ये 24 होगी आपकी दूरी, जो समझा रहा हूँ वो समझना। आप 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 24 किलोमीटर चलते हो तो कितना समय लगेगा, यहाँ पे मैं समय निकाल रहा हूँ। 24 किलोमीटर आपको जाना है, ठीक है साहब, और आपकी स्पीड रहेगी 6 किलोमीटर पर घंटे।
1 घंटे में 6 चलोगे तो 24 किलोमीटर को चलने में कितना समय? आप बोलोगे साहब 4 घंटे लग जाएंगे। ऐसी 24 किलोमीटर की दूरी आप चलो 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, तो कितना समय लग जाएगा? 1 घंटे में 8, तो 24 को चलने में कितना समय? 3 घंटे। आगे की 24 किलोमीटर की दूरी आप 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलो, 1 घंटे में 12, तो 24 को चलने में कितना घंटे लगेगा आपको? 2 घंटे। आपके पास दूरी भी है, समय भी है, औसत चाल निकाल सकते हो। यहाँ पे भी वो चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो कुल दूरी कितनी? यहाँ पे कुल दूरी में दिक्कत होगी आपको। कुल दूरी कहीं तो 24 कर देंगे, 24 नहीं होगी। 24 क्यों नहीं होगी? 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 24 तो ये चल रहा है, 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 24 ये चल रहा है, और 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 24 ये चल रहा है। तो 24 3 जगह जुड़ेगी, तो टोटल दूरी हो जाएगी आपकी 72 किलोमीटर। टोटल समय कितना होगा? 24 किलोमीटर को चलने में 4 घंटे इसको लगे, 3 घंटे इसे लगा और 2 घंटे इसे लगे। टोटल समय कितना लगा? 9 घंटे। वही 72 में आप 9 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 8 किलोमीटर पर घंटे। कैसे सोल्व कर लो? ये तरीका क्यों यूज़ करते हैं हम, एलसीएम वाला? यहाँ पे जैसे आपने समय निकाला, 24 में 6 का भाग दिया 4 घंटे आ गया, 24 में 8 का भाग दिया 3 घंटे आ गया, 24 में 12 का भाग दिया 2 घंटे आ गया। अगर समय निकालने में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है तो आप एलसीएम वाला तरीका यूज़ करना है आपको, ये दिमाग में सेट कर लो। यहाँ पे समय देखो आराम से निकल रहा था, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, तो दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज़ कर लो आप। ऐसे कुल दूरी बटे कुल समय भी करते हो, डायरेक्ट दूरी को जोड़ लो, समय निकाल के जोड़ के भाग दे दो तो भी आंसर आ जाता। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें समय को निकालने में आप कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे एलसीएम वाला तरीका आपको यूज़ में लेना है। जैसा अगला क्वेश्चन है उसको सोल्व करो। एक कार 3 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियां ध्यान रखना, 3-3 किलोमीटर की। उसमें चाल क्या रहेगी? पहले 3 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करोगे, अगले 3 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करोगे, उससे अगली 3 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करोगे, और उससे अगली 3 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करोगे। तो कुल दूरी तय करने में आपकी औसत चाल क्या रही ये आपको बताना है। ठीक है, चाल को पकड़ लो। पहले एलसीएम वाला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, चाल को पकड़ लो। चाल है पहली 10, फिर है 20, फिर है 30, और फिर कितनी है? 60 किलोमीटर पर घंटे में आपकी चाल दे रखी है। ठीक है साहब, पहले 3 किलोमीटर की दूरी आप 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करते हो, अगले 3 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करते हो, अगले 3 किलोमीटर की दूरी आप 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करते हो, और अगले 3 किलोमीटर की दूरी आप 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करते हो। इनका एलसीएम लेना है। किस चीज़ का? जो भी चाल आपको दे रखी है, 10, 20, 30, 60 का एलसीएम लेना है। ऐसी संख्या जिसमें 10 का भी भाग जाए, 20 का भी भाग जाए, 30 का भी जाए और 60 का भी जाए। वो छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, तो 60 ही आएगी। 60 क्या होगी आपकी? ये दूरी होगी। अब कई स्टूडेंटों के अभी से डाउट आने लग गया कि सर दूरी तो 3 थी, आपने 60 कैसे निकाल दी? मैं सबका डाउट क्लियर करूंगा। जो क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे हैं वो पहले ही मेरे आ जाते हैं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ पहले। आप क्या सोचते हो वो मेरे को भी पता चलता है, क्योंकि मैं आपके टाइम में मैं भी सोचता था। अभी यहाँ पे फोकस करो। ये 60 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, तो इसको समय कितना लगेगा? 1 घंटे में कितना चलेगा? 10। तो 60 को चलने में क्या 6 घंटे लगेंगे क्या? 60 में 10 का भाग दे दो। ये 60 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, मतलब 1 घंटे में 20 चलेगा, अगले घंटे में 20, फिर अगले घंटे में 20। 60 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे 3 घंटे में। ठीक है साहब, ये भाई साहब 60 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करते हैं। 1 घंटे में 30 तो 2 घंटे में 60 हो जाएगा। ठीक है साहब, ये भाई साहब 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करेंगे तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर पूरा दौड़ लेंगे, तो इसको 1 घंटा ही लगेगा। औसत चाल पूछिए। औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय होता है। कुल दूरी में कुल समय का भाग दे दो। कुल दूरी 60 नहीं होगी। 60 किलोमीटर ये दौड़ा है, 60 ही ये दौड़ा है, 60 ही ये दौड़ा है, 60 ही ये दौड़ा है। 60 4 जगह जुड़ेगी, क्योंकि 4 बराबर दूरियां हैं। 60 को आप 4 जगह जोड़ते हो, 60 प्लस 60 कितना? 120। 120 का दोगुना करोगे, 60 4 जगह जोड़ोगे तो 240 आएगा, 240 किलोमीटर। टोटल समय कितना है? देखो 6, 3, 9, 2, 11 और 1, 12 घंटे। ठीक है साहब, 24 में 12 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 0 पीछे पड़ा है। 20 किलोमीटर पर घंटे आपकी चाल होगी। यह आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। आप बोलोगे साहब मैं तो कुल दूरी बटे कुल समय से निकालूंगा। बिल्कुल निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालोगे? देखो 3 किलोमीटर की ये दूरी है, इसमें आपकी स्पीड कितनी रहती है? 10 किलोमीटर पर घंटे। अगले 3 किलोमीटर की दूरी है, इसमें स्पीड कितनी रहती है आपकी? 20 किलोमीटर पर घंटे। अगले 3 किलोमीटर की दूरी है,
इसमें स्पीड कितनी रहती है आपकी 30 किलोमीटर पर घंटे, और अगले 3 किलोमीटर की दूरी है, इसमें स्पीड आपकी कितनी रहती है 60 किलोमीटर पर घंटे। आपको पता है दूरी तो आपने निकाली 3 3 3 3 3 4 जगह जोड़ रहा है, टोटल दूरी आ गई 12 किलोमीटर। अब टोटल समय भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय होता है। समय निकालोगे, दूरी में आप चाल का भाग दोगे, यहाँ पे दूरी में चाल का भाग दोगे, तो इसका समय आएगा 3/10, इसका समय आएगा 3/20, इसका समय आएगा 3/30, और इसका समय आएगा 3/60। ये समय आ गया। अब टोटल समय निकालना है तो इनका टोटल करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। कुल दूरी आपके पास 12 किलोमीटर है, कुल समय इसको ऐड कर देना और इसमें भाग दे देना, वही आपका 20 किलोमीटर पर घंटे आंसर आएगा। गलत नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि तरीका चेंज हुआ तो आंसर भी चेंज हो जाएगा ना। तरीका चेंज होने से कोई आंसर चेंज नहीं होता है। आपको सरल तरीके को पकड़ना है और ये चीज़ समझनी है कि मैंने ये तरीका क्यों बताया है, कि इस पे क्यों नहीं गया, क्योंकि इसमें आपको समय निकालने में कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी, टाइम लग रहा था, तो मैंने ये तरीका अपनाया। दोनों तरीके आपको आने चाहिए। कौन सा तरीका कब लगाना है वो भी आपको पता होना चाहिए। वो कब पता चलेगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, पुराने पेपर आप सोल्व करोगे। जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके पुराने पेपर सोल्व करो आप। मैं कोई भी टॉपिक पढ़ा देता हूँ तो पुराने पेपर सोल्व करो कंप्लीट होने के बाद, क्या वास्तव में वो चीज़ें आपको सोल्व हो रही है या नहीं हो रही। नहीं तो मेरे साथ पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरी है क्रमशः 25 किलोमीटर पर घंटे, 50 किलोमीटर पर घंटे, 75 किलोमीटर पर घंटे और 150 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करती है। इस दूरी पर उसकी औसत चाल क्या रहेगी, ये आपको बताना है। दूरी क्या है, बराबर है, तो आप इसमें एलसीएम वाला तरीका यूज करो, फटाफट आंसर आएगा। देखो कैसे, जो चाल दे रखी है उसको पकड़ो। 25 किलोमीटर पर घंटे पहली चाल है, दूसरी चाल है 50 किलोमीटर पर घंटे, तीसरी चाल है 75 किलोमीटर पर घंटे, चौथी चाल है 150 किलोमीटर पर घंटे। ठीक है साहब, एलसीएम ले लो इनका, वो आपकी दूरी बनेगी। ऐसी संख्या ये दूरी बनेगी जिसमें 25, 50, 75, 150 का भाग जाए। आप बोलो कि साहब अब 150 ही ले लो। देखो 150 ले लो ना, आराम से सोल्व होगा। 150 में 25 का भी जाएगा, 50 का भी जाएगा, 75 का भी जाएगा, 150 का भी जाएगा। ये 150 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। मतलब 1 घंटे में 25 चलता है तो 150 किलोमीटर में जाने में कितना समय लगेगा। 150 में 25 का भाग दे दो, 6 घंटे। ये 50 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है तो 150 को चलने में 3 घंटे ही लगेंगे। ये 75 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है, मतलब 1 घंटे में 75 तो 2 घंटे में ये 150 को कवर कर लेगा। इसकी स्पीड ही 150 किलोमीटर पर घंटे है, 150 किलोमीटर पर घंटे है, 1 घंटे में ये कवर कर लेगा। कुल दूरी कितनी आ जाएगी आपकी, देखो कुल दूरी आएगी 150, ये चला 150, ये चला, ये भाई साहब भी 150 और ये भाई साहब भी 150। 150 4 जगह जोड़ेगा, 150 को 4 जगह जोड़ो, 150 का 4 गुना करोगे तो 600 आएगा, 15 चौके 60, 600 किलोमीटर टोटल दूरी आ गई। कुल समय देखो कितना है, 6 3 9 2 11 और 1 कितना 12, ये 12 घंटे। 60 में 12 का भाग दो, 5 बार जाएगा, 0 पीछे पड़ा है, 50 किलोमीटर पर घंटे, ये आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। आप बोलोगे साहब दूरी तो मेरे को क्वेश्चन में दे रखी है कि 6 किलोमीटर दूरी है, मैं ये बता रहा हूँ आप एलसीएम वाला तरीका यूज करते हो, दूरी कुछ भी मान लो आप, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस तरीके से भी करते हो ना आप कि 6 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, इसको आप भले ही मान लो कि मैं दूरी 20 मानूंगा और चाल वही ले लो 25 किलोमीटर पर घंटे। अगली दूरी 20 मान लो, उसमें चाल ले लो 50 किलोमीटर पर घंटे। अगली दूरी 20 ले लो, उसमें चाल ले लो 75 किलोमीटर पर घंटे, और अगली दूरी 20 ले लो, उसमें चाल ले लो 150 किलोमीटर पर घंटे। आंसर वही आने वाला है 50 किलोमीटर पर घंटे। ये तो बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है आपको 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां, मतलब दूरियां बराबर है। 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां हैं तो इसका इंडिकेशन है कि बराबर दूरियां हैं वो। बाकी दूरी कुछ भी ले लो आप, बट कंडीशन एक है कि वो बराबर होनी चाहिए। इसने बोला ना 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां, तो मैंने 20-20 किलोमीटर मान ली यहाँ पे, तो देखो मैंने बराबर मानी है। अब ऐसा नहीं यहाँ पे 20 मान लो, यहाँ पे 15 मान लो, वो गलत हो जाएगा, बराबर होनी चाहिए। आप अपनी इच्छा से कोई भी दूरी मान लो, आंसर वो का वही आएगा 50 किलोमीटर पर घंटे। एलसीएम मेथड से मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपको समय निकालने में दिक्कत होगी। 6 किलोमीटर मानते हो तो पहले का समय क्या आएगा, 6/25 आएगा। देखो दूरी में आप चाल का भाग दोगे। दूसरा समय कितना आएगा, 6/50 आएगा। तीसरा 6/75 आएगा और चौथा 6/150 आएगा।
कुल दूरी तो आपके पास है कि 6 4 बार जुड़ रहा है, 24 आ गया। अब टोटल समय में तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, टोटल समय तो आपको जोड़ना पड़ेगा, फिर भाग देना पड़ेगा, फालतू की कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। तो इस तरीके से सोल्व करो ना, फटाफट आंसर आ रहा है। 50 किलोमीटर पर घंटे आपका आंसर होगा। दूरी कुछ भी मान के भी आप सोल्व करते हो तो भी आपका आंसर 50 किलोमीटर पर घंटे आएगा। घर पे बैठ के आराम से सोल्व करना, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो दिमाग में सेट करो, ठीक है। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की एक यात्रा को 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तथा शेष 40 किलोमीटर की यात्रा को 5 घंटे में पूरा करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी। अब ऐसे क्वेश्चनों का ध्यान रखना है, आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। आपको ऐसे क्वेश्चनों में वहम होगा, क्या वहम होगा, क्या कन्फ्यूजन होगा कि दूरी बराबर लगेगी। आपको दूरी इसमें बराबर नहीं दे रखी है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि वो 30 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, ठीक है। और शेष 40 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी तो अलग अलग हो गई, 5 घंटे में तय कर लेता है। अब कई तो इसको 5 किलोमीटर पर घंटे कर देंगे, जबकि यहाँ पे समय दे रखा है साफ साफ कि 5 घंटे में तय करता है। औसत चाल की क्या कंडीशन होती है कि कुल दूरी बटे कुल समय होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। जहाँ पे भी औसत चाल पूछे आपसे, ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, एक तो कुल दूरी और एक कुल समय, आपकी औसत चाल आ जाएगी। आप बोलोगे साहब कौन सी बड़ी बात है इसमें, कुल दूरी तो मेरे पास है। कुल दूरी कितनी है, 30 यहाँ पे चले हो, 40 यहाँ पे चले हो, टोटल दूरी कितनी होगी 70 किलोमीटर, ठीक है साहब। समय मेरे को यहाँ पे 5 घंटे लगे हैं, यहाँ पे कितना समय लगा है वो निकाल दो। 6 मत कर देना, ध्यान रखना कि 6 5 बटे में 11 कर दो, गलत हो जाएगा। और कईयों ने करा होगा, 100% दावे के साथ कह रहा हूँ। 6 5 11 यहाँ पे रखा होगा। यहाँ का तो समय आपको दे रखा है 5 घंटे, यहाँ का निकाल लो। 30 किलोमीटर की दूरी है, 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आप तय करते हो। 1 घंटे में 6 चलोगे तो 30 को चलने में आपको 5 घंटे लगेंगे। ये वाला समय भी आपका 5 घंटे आएगा। दूरी में मैंने चाल का भाग दे दिया, इसका समय आ गया 5 घंटे। इसका ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था। टोटल समय कितना हो गया, 5 ही है, 5 ही। टोटल समय कितना आ गया 10 घंटे। 0 से 0 कट गया, 7 किलोमीटर पर घंटे आपकी औसत चाल आ गई। और सभी क्वेश्चन आए हुए करा रहा हूँ मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं। जितने भी मैं क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही सोल्व कराता हूँ, उनको सीक्वेंस में सेट करता हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलो। पी 6 घंटों तक 5 किलोमीटर पर घंटे की गति से यात्रा करता है, अगले 3 घंटे 6 किलोमीटर पर घंटे की गति से यात्रा करता है, तो उसकी औसत गति कितने किलोमीटर पर घंटे में होगी, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान है। देखो आप 6 घंटे तक चलते रहे और आपकी स्पीड रही 5 किलोमीटर पर घंटे, कुछ दूरी आपने तय कर ली। अगले 3 घंटे आप चले, उसमें आपकी स्पीड कितनी रही 6 किलोमीटर पर घंटे। औसत चाल आपको बतानी है। औसत चाल के लिए क्या कंडीशन है, एक तो आपके पास कुल दूरी होनी चाहिए, टोटल क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस होनी चाहिए, और एक आपके पास होना चाहिए टोटल टाइम, ठीक है। ये आपकी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। एवरेज स्पीड क्या होगी, औसत चाल क्या होगी, कुल दूरी बटे कुल समय होगा। कुल समय आपको इस बार दे दिया। देखो पहली दूरी को तय करने में 6 घंटे, अगली दूरी को तय करने में 3 घंटे, टोटल समय आ गया 9 घंटे। दूरी नहीं पता, दूरी तो एक तरफ की भी नहीं पता आपको, दूरी निकाल सकते हो कैसे। आपकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर घंटे, ये दूरी 6 घंटे में आपने तय करी है, स्पीड है 5 किलोमीटर पर घंटे। 5 किलोमीटर पर घंटे का क्या मतलब है कि आप 1 घंटे में 5 चलोगे और 6 घंटे तक आप रेगुलर चलते रहे, तो कितना चल रही है 30 किलोमीटर। 1 घंटे में 5 तो 6 घंटे में कितना 30, या दूरी बराबर चाल को आप समय से गुणा करा दो तो दूरी आ जाएगी 5 गुना 6, ये वाली दूरी आ जाएगी 30 किलोमीटर। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। रटना नहीं है, आप पहली क्लास देखना, अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे ये वाली दूरी आप तय करते हो 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, और 3 घंटे रेगुलर आप दौड़ते रहते हो, पूरी दूरी कंप्लीट हो जाती है। 6 किलोमीटर पर घंटे का मतलब क्या है, 1 घंटे में आप 6 चलोगे। कितने घंटे तक दौड़े आप, 3 घंटे तक। तो टोटल दौड़ कितने लिए, 1 घंटे में 6, तो 3 घंटे में कितना 18। वही 6 को मैंने 3 से गुणा करा दिया, चाल गुना समय दूरी होती है। तो ये वाली दूरी कितनी है 30, और ये वाली कितनी है 18, टोटल कितनी हो गई 48। ठीक है, सोल्व कर लो, 3 के पहाड़े से काट लो। 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 छके 18। 16 में 3 का भाग दूंगा तो 5 बार तो पूरा पूरा गया, 1 बच गया, 3 का भाग दे रहे हो, किलोमीटर पर घंटे में आपकी औसत चाल आ जाएगी। देखो बिल्कुल आसान है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। इस तरीके से आपको चीज़ें पकड़नी है। बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, दिमाग में कॉन्सेप्ट को सेट करो, सेव करो उनको, वो तभी आएगा जब बार बार प्रैक्टिस आप करोगे। बाकी कोई सा भी आप एग्जाम दो, 100% दावे के साथ कहता हूँ
खुले चैलेंज के साथ बोलता हूँ, कोई सा भी आप एग्ज़ाम दो, मैथ की वजह से आपका एग्ज़ाम नहीं रुकेगा, सिलेक्शन नहीं रुकेगा। सिखाने की मेरी गारंटी है, आपको रेगुलर मेरे साथ रहना है। ठीक है, आगे चलो। यदि कार कोई यात्रा 8 घंटे में पूरी करती है, यदि वह आधी दूरी 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और शेष 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करती, तो यात्रा की दूरी आपको बतानी है, कितने किलोमीटर की वो टोटल डिस्टेंस है, कितनी यात्रा करी वो आपको बतानी है। देखो क्वेश्चन क्या है, 40 किलोमीटर की दूरी वह आधी दूरी 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करते हैं। आधी दूरी देखो 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करते हो। ठीक है साहब, चाल दे रखी है आपको, दूरी नहीं दे रखी, चाल दे रखी है 40 किलोमीटर पर घंटे। आधी दूरी आपने तय कर ली, देखो लिखा हुआ है साफ साफ, आधी दूरी आपने तय कर ली, तो जितनी भी दूरी थी आधी दूरी आपने तय कर ली, तो शेष आधी बची क्या, अगली भी आधी होगी, मतलब जितनी ये दूरी है उतनी ये दूरी होगी, दूरी बराबर होगी। यही तो है, जैसे आपको 100 किलोमीटर चलना था, अब आधे चल चुके, मतलब 50 किलोमीटर आप चल चुके, तो आगे कितना बचेगा, 50 ही तो बचेगा। लैंग्वेज को आपको समझना है। जैसे मान लो ये 1000 किलोमीटर है, आधे आप चल चुके, 500 किलोमीटर चल चुके, तो आगे की कितने बचेंगे, आगे की जो दूरी बचेगी 500 ही तो बचेगी। 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आधी दूरी तय करी, आगे की जो शेष आधी दूरी रह गई उसमें स्पीड रहती है इसकी 60 किलोमीटर पर घंटे, और टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक इसको चलने में कितने घंटे लग जाते हैं, 8 घंटे। दूरी आपको निकालनी, यात्रा की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपको बतानी। दूरी बराबर क्या होता है पता है आपको, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। समय तो आपके पास है साहब, आप बोल दोगे साहब समय तो मेरे पास है 8 घंटे, ये चाल नहीं है। चाल ऐसे मत कर देना 40 + 60 100 कर दो, या 40 + 60 दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो 50 कर दो, यहाँ से निकालो। देखो दूरी बराबर है, दो दूरियाँ हैं, एक तो ये दूरी और एक ये दूरी, दोनों दूरी बराबर है। यहाँ से इसकी एवरेज स्पीड निकालो कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी औसत चाल क्या रही है, शुरू से लेके एंड तक औसत चाल कितनी रही है वो निकाल लो। कैसे निकाल सकते हो साहब, क्योंकि दूरियां बराबर, देखो दो आधी आधी दूरियां तय कर रहा है वो, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, दो बराबर दूरियां हैं। चाल आपको दे रखी है, तो औसत चाल क्या होती है, जब दो बराबर दूरियां हों, 2ab / a + b, ये औसत चाल होती है, आपकी एवरेज स्पीड होती है। यहाँ पे औसत चाल आ जाएगी, समय आपके पास है, चाल को आप समय से गुणा करा दोगे तो दूरी आ जाएगी। ए क्या है, पहली चाल है, पहली कितनी 40, बी क्या है, दूसरी चाल है 60, वो बट्टे में दोनों को जोड़ना है 40 + 60। इसको सोल्व करते हो, 2 × 40 × 60, 40 और 60 को जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 600 गुणा होगा तो 24, 24 200 गुणा होगा तो 48 किलोमीटर पर घंटे। किलोमीटर पर घंटे में क्यों आएगा, क्योंकि किलोमीटर पर घंटे में आपको ए और बी के मान दे रखे थे, घंटे में आपका समय दे रखा है, इसका मान आ गया 48 किलोमीटर पर घंटे। घंटे से घंटे कैंसिल हो जाएगा, आपका जो दूरी आएगी किस में आएगी, किलोमीटर में आएगी। 48 को 8 से गुणा करा दो, 8 से गुणा होगा तो 64 बनेगा। इकाई अंक 4 आएगा, आंसर का एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन, जिसका इकाई अंक 4 बन रहा है। पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो 384 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं पूरा सोल्व करके बता रहा हूँ। 8 से गुणा होगा तो 64, कैरी कितना करा 6, 8 4 से गुणा होगा तो 8 चौक 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, 384 किलोमीटर आपका आंसर होगा। ठीक है, मजा आ रहा है, आगे चलो। इस पॉइंट को आप अच्छे से समझना, जब दूरी बराबर हो तो चाल और समय में एक रिलेशन होता है, वो अच्छे से समझना। एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ। जब दो दूरी बराबर हो, देखो ये दूरी 50 किलोमीटर है और ये वाली दूरी भी 50 किलोमीटर, दो दूरियां हैं, दोनों ही बराबर है। इस दूरी में चाल इसकी 20 किलोमीटर पर घंटे है और ये वाली दूरी तय करता है, तो इसकी चाल 30 किलोमीटर पर घंटे है। तो मैंने चाल का अनुपात बनाया, यहाँ पे 20 रखा है और यहाँ पे 30 रखा है। 20 क्या है, पहले ही जो 50 किलोमीटर की दूरी है उसमें चाल उसकी 20 किलोमीटर पर घंटे है, अगले 50 किलोमीटर की दूरी में उसकी चाल 30 किलोमीटर पर घंटे। चाल का अनुपात बना रहा हूँ, देखो ये चाल का अनुपात ही आ रहा है, 0 से 0 कट गया, चाल का अनुपात आया 2:3। जब दो दूरियां बराबर हो तो जो चाल का अनुपात आप बनाते हो, या क्वेश्चन में जो चाल का अनुपात आपको दे रखा है उसका आप उल्टा कर दो, समय का अनुपात आ जाएगा। बट कंडीशन एक ही है, वो दूरियां बराबर होनी चाहिए। चाल का अनुपात है 10:9, दो दूरियां हैं, पहली दूरी में आपकी चाल 10 है, दूसरी दूरी में आपकी चाल 9 है, बट दोनों ही बराबर है, दो दूरियां बराबर है, ये चाल का अनुपात है। तो
तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 9:10 ये होगा। चाल का उल्टा क्या होगा? समय। चाल का उल्टा क्या होगा? समय। या आप ये भी कह सकते हो कि समय का उल्टा क्या होगा? चाल। दो बराबर दूरियां हैं जिनमें समय का अनुपात है 1:2। ये समय का अनुपात है, तो स्पीड का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:1। यही पॉइंट मैंने लिखा है, इसको अच्छे से नोट करना। जब दूरी बराबर हो तो चाल के अनुपात का उल्टा समय का अनुपात होगा, बता दिया मैंने। और समय के अनुपात का उल्टा चाल का अनुपात होगा। जैसे चाल का अनुपात 5:6 है, तो समय का अनुपात कितना होगा? 6:5 होगा। दूरियां बराबर होनी चाहिए। या समय का अनुपात आपके पास आ गया कि 10:11 है, दोनों दूरियां बराबर है, तो चाल का अनुपात, स्पीड का अनुपात क्या हो जाएगा? 11:10 हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक आदमी स्कूटर पर ए से बी तक की यात्रा 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से करता है और बी से ए तक वापस 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आता है। उसने कुल यात्रा 10 घंटे में पूरी करी, तो ए से बी की दूरी आपको बतानी है। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, दो पॉइंट है ए ओ पी, ठीक है साहब। ये ए से बी तक जा रहा है, स्पीड है भाई साहब की 30 किलोमीटर पर घंटे, ठीक है साहब। और ये बी से ए तक वापस आता है, स्पीड रहेगी 20 किलोमीटर पर घंटे। क्या दूरी बराबर है? क्या क्वेश्चन ये बोल रहेगा नहीं आपको कि इसमें दूरी बराबर है। क्वेश्चन आपको पढ़ना है, अच्छे से आपको समझना है, लैंग्वेज को आपको पढ़ना है, उसको समझना है। देखो ए से बी जा रहा है और बी से ए जा रहा है, दूरी बराबर है, तो चाल का अनुपात बना लो। चाल का अनुपात बनाता हूँ 30 और 20, ठीक है। पहली चाल 30 है, दूसरी क्या है? 20 है। 0 से 0 कट गया। चाल का अनुपात क्या है? 3:2 आया। तो समय का अनुपात क्या होगा? इसका उल्टा होगा, 2:3 हो जाएगा। ये हो गया। आगे क्वेश्चन को पढ़ो। उसने कुल यात्रा में 10 घंटे का समय लिया हो। टोटल यात्रा देखो, ए से बी गया और बी से ए पर वापस आया, तो उसको 10 घंटे लगते हैं। टोटल समय 10 है। यहाँ पे टोटल समय देखते हो 2 + 3 5 इकाई लग रहा है। टोटल समय यहाँ पे 5 इकाई लग रहा है। उसका मान कितना दे रखा है? 10 घंटे। 1 इकाई का मान निकाल लो। गुणा की राशियाँ हमेशा भाग में जाएगी, 5 का भाग दे दो, 10 में 2 घंटे आ जाएगा। अब आपको दूरी निकालनी है, ए से बी तक की दूरी निकालनी, ये वाली दूरी। कैसे निकालोगे? आपको समय निकालो। देखो ये वाला समय निकालो। 1 इकाई का मान 2 घंटे आ गया, तो ये वाला समय कितना है? 2 से गुणा होगा तो ये 4 घंटे है। और ये वाला समय निकालता हूँ, 3 2 से गुणा होगा तो ये समय कितना आएगा? 6 घंटे आएगा। टोटल समय देखते हो 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10 घंटे आ जाएगा। ये 4 घंटे कब लगे? जब आपकी स्पीड कितनी थी? 30 किलोमीटर पर घंटे। अब ऐसा मत कर देना साहब 3 थी ना, ये 3 तो कटने के बाद में, पहले कितनी थी? 30 किलोमीटर पर घंटे। और ये वाली कितनी थी? 20 किलोमीटर पर घंटे। 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आप चले ना, तो आपको ये दूरी तय करने में, ए से बी तक के आने में आपको 4 घंटे लगा। तो दूरी आ जाएगी आपकी। दूरी क्या होता है? चाल गुना समय। तो 1 घंटे में 30, तो 4 घंटे में कितना? 120। 30 गुना 4, 120 किलोमीटर। ये आपका आंसर होगा कौन सा? बी ऑप्शन। अब कई लोग ऐसे बोलेंगे नहीं साहब मैं तो 6 घंटे समय को लेकर करूँगा। तो भाई साहब 6 घंटे ये वाला समय लेना है ना आपको, तो ये वाली चाल आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये समय लिया ना, तो ये तो इस चाल का समय था। ये है आने का समय आपका, बी से ए तक वापस आ रहे हो ना, वो समय है। और उसमें चाल आपकी 20 किलोमीटर पर घंटे। देखो तो 1 घंटे में आप 20 चलोगे, 6 घंटे तक रेगुलर चलते रहे तो बी से ए तक आए हो, तो 20 गुणा 6 तो भी करोगे 120 ही आएगा। तो आपसे पूछिए ए से बी तक की दूरी आपको बतानी है, ये वाली दूरी आपको बतानी थी। चाहे आप बी से ए निकाल लो या ए से बी निकाल लो, ये वाली दूरी तो बतानी है। एक बार ही तो काउंट करोगे। आपसे पूछ लेता उसने टोटल दूरी कितनी तय की, तब आपका आंसर होता 240। बट इसने तो ए से बी तक की दूरी पूछी है, तो वो 120 ही होगी। ठीक है, या तो आप 30 किलोमीटर पर घंटे को लेके सोल्व कर लो या 20 किलोमीटर पर घंटे को लेके सोल्व कर लो। अगर आपसे ये पूछ लेता कि उसने टोटल कितनी दूरी तय करी, तो 240 किलोमीटर आपका आंसर होगा। 120 जाने में और 120 ही आने में। अभी आपसे ए से बी तक की दूरी पूछिए, ए से बी तक, तो वो 120 आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलो। एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है तथा वापस 2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से लौटता है। आने जाने में उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है। तो स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी आपको बतानी। सेम क्वेश्चन है, डाटा चेंज हुआ है। घर से जा रहा है भाई साहब स्कूल, ये घर है भाई साहब इसका यहाँ पे, और ये स्कूल है।
घर से स्कूल जाता है, मजे से जाता है वह सब 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, वापस आता है 2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। ठीक है साहब, मैं चाल का अनुपात बनाऊंगा क्योंकि दूरी बराबर है, घर से स्कूल, स्कूल से घर, दूरी बराबर है। ये चीज़ समझ में आ गई आपके। चाल है जाने में 3 और आने में 2, चाल का अनुपात 3:2 बना, तो क्या समय का अनुपात 2:3 बनेगा क्या? भाई चाल का अनुपात 3:2 बन गया, तो समय का अनुपात इसका उल्टा होगा, 2:3 होगा। क्या दे रखा है? आने जाने में कुल समय आपको दे रखा है 5 घंटे, तो इसका भी मेरे को टोटल करना पड़ेगा। 2 और 3 टोटल समय कितना लग रहा है आपको? 5 इकाई। और टोटल समय आपको कितना दे रखा है? 5 घंटे। 5 से 5 कट जाएगा, 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा? 1 घंटा। मैं ये वाला समय निकालूंगा तो 1 इकाई का मान कितना है? 1 घंटा। 2 को 1 से गुणा कराऊंगा तो ये 2 घंटा ही आएगा। 3 को 1 से गुणा कराऊंगा तो ये 3 घंटा ही आएगा। ठीक है, आपको तो दूरी निकालनी है घर से स्कूल की, तो ये वाली चाल मेरे को लेनी पड़ेगी। अगर मैं ये वाला समय लेता हूँ तो ये वाली चाल कितनी है? ये साहब 3 ही है साहब। और ये वाली चाल कितनी है? ये 2 है साहब। तो आप 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से घर से निकलते हो स्कूल जाने में, तो आपको 2 घंटे लग जाते हैं। 3 किलोमीटर पर घंटे का मतलब क्या है? 1 घंटे में आप 3 चलोगे तो 2 घंटे तक आप चलोगे तो स्कूल आएगा। तो 1 घंटे में 3, तो 2 घंटे में कितना? 6 किलोमीटर। क्या आपका आंसर होगा? घर से स्कूल तक की दूरी कितनी है? 6 किलोमीटर। कई स्टूडेंट बोलेंगे साहब मैं तो इससे सोल्व करूंगा, 3 घंटे समय को पकड़ूंगा। तो चाल वैसा भी ये पकड़ो आप, इसकी चाल है 2 किलोमीटर पर घंटे, तो 3 घंटे तक चलता रहता है तो ये घर आता है। तो 1 घंटे में 2 चल रहा है, तो 3 घंटे तक कितना चलेगा? 6 किलोमीटर। 2 3 से गुणा होगा तो भी 6 ही आएगा। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। इसके आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में सोल्व करते हैं। कोई भी क्वेश्चन को मैं सोल्व कराने से पहले 10 बार सोचता हूँ कि ये कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट को भी कैसे समझ में आएगा, वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है खुद से कि साहब ये ऐसा भी तो हो सकता था, ये ऐसा भी तो हो सकता था। मैं खुद से क्वेश्चन करता हूँ, फिर आपके पास क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो मेरे को पता है आपको कैसे समझाना है। आपको कुछ भी नहीं करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ना है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैथ बहुत वीक है, वो मैथ की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता। आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ रेगुलर रहिए। 100% दावे के साथ कहता हूँ 100% आपकी नौकरी लगेगी। आने वाले समय में रेलवे की बम्पर वैकेंसी आएगी, बहुत सी वैकेंसी आनी है। तो वो तभी पॉसिबल है, तभी सिलेक्शन आपका पॉसिबल है जब आप रेगुलर तैयारी करोगे ना, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे 1-2 महीने तैयारी करने से कभी भी पॉसिबल नहीं है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे की क्वेश्चन मैं अगली क्लास में कराऊँ। धीरे धीरे ऐसे ही करके मैं आपको कंप्लीट मैथ बता दूंगा और आराम से आप सीखोगे।